जय हिंद साथियों, हमारा जो इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है वो होता है हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनके वेलफेयर से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। और मेन मकसद जो है वो है हमारा फैमिली पेंशनर के लिए कि एक सैनिक होता है, एक एक्स सर्विसमैन होता है, एक फौजी होता है, जो उसको पता होता है कि उसको क्या क्या कहाँ से कैसा क्या चीज प्राप्त होनी है, उसको पता होता है कहाँ कॉरस्पॉन्डेंस करने से कि हमें क्या मिलेगा। लेकिन जितने हमारे फैमिली पेंशनर होते हैं या उनके और डिपेंडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें किस चीज के लिए कहाँ कॉरस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेके आ रहे हैं, वो है आपका एजीआई से जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे से एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और उसके बेस पे आपको एक पॉलिसी कर दी जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर कुछ एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपको कुछ अमाउंट एश्योर किया जाता है। तो लेकिन दोस्तों जो वन टाइम जो पेमेंट होती है, मैक्सिमम हमारे फौजी भाई यही सोचते हैं कि वो जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो मिलती नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ एक केस के अंदर वो जो नॉन रिफंडेबल पेमेंट है वो मिलती भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि जो अपना एजीआई का इंश्योरेंस होता है वो किस पीरियड के दौरान आपको कितने रुपए अमाउंट एश्योर किया जाता है और किस पीरियड के अंदर आपकी वो टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है, अगर इस पीरियड के अंदर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर वेटरन्स, इंटाइटलमेंट ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सिंस इंसेप्शन, डेट ऑफ रिटायरमेंट। दोस्तों हमने यहां पर ले लिया है कि आप किस पीरियड के अंदर यहां पर रिटायर हुए हैं। उसके बाद आपने जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितना दिया है, पीरियड ऑफ कवर एंड एज, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस का जो अपना वन टाइम जो इंश्योरेंस करवाया है आपने, हमारा प्रीमियम पेड किया, वो कितने टाइम के लिए वैलिड है। उसके बाद एश्योर्ड अमाउंट की, और उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आपको कितना रुपए, कितना अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस का मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पर अगर सबसे पहले चीज बात करते हैं वो होता है कि भाई अगर इन केस आप 1 जनवरी 1981 से लेकर के और 31 मार्च 1989 के बीच में रिटायर हुए हैं दोस्तों, तो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 1640 रुपए, और जेसीओ जो थे उनका कंट्रीब्यूशन था 580 रुपए, और इनका जो पीरियड ऑफ कवर था दोस्तों वो था 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जब आप रिटायर्ड हुए हैं उसके 10 साल बाद तक, और 65 ईयर्स ऑफ एज विच इज ऑक्योर्स अर्लियर, और 65 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए। लेकिन दोस्तों ये एक्सटेंशन कर दिया गया था इसका, दिस वाज लेटर एनहांस्ड टू 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड और 70 ईयर्स ऑफ द एज विच ऑक्योर्स अर्लियर, यानी कि 10 साल की जगह ये 15 साल का कवर कर दिया गया था और 65 साल की उम्र की बजाय 70 साल उम्र कर दिया गया था। यानी कि इस पीरियड के दौरान में 1 जनवरी 1981 से 31 मार्च 1989 और 1 अप्रैल 1981 टू 31 मार्च 1989, यानी कि इस पीरियड के दौरान में अगर कोई भी हमारा ऑफिसर जेसीओ जो रिटायर हुआ है तो उनको अगर 10-15 साल और 70 साल की उम्र के बीच में कुछ हो गया हो, डेथ हो गई है उनकी, तो उनके जो परिवारजन है उनको जो ऑफिसर्स को 65,000 मिलेगा इंश्योरेंस का अमाउंट, और जेसी जोआर को 30,000 रुपए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यह जो इस पीरियड के अंदर जो भी आए हैं वो वन टाइम नॉन रिफंडेबल, यानी कि उनको जो ये वन टाइम प्रीमियम पेड किया है उन्होंने वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो वापस पैसा नहीं मिल। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1 अप्रैल 1994 से लेकर के 1 जुलाई 1999 के बीच में आए हैं तो जो हमारा प्रीमियम था दोस्तों, वन टाइम जो कंट्रीब्यूशन था ऑफिसर्स का 6,900 और जेसी जोआर का 3,500 रुपीज कर दिया गया था, और इसकी जो पीरियड था दोस्तों वो 20 ईयर्स और 70 ईयर ऑफ एज विच एवर ऑक्योर अर्लियर, यानी कि रिटायरमेंट के 20 साल तक और 70 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए तो आप उसके लिए एप्लीकेबल रहते थे। और इसमें जो अमाउंट एश्योर्ड किया जाता था वो यानी कि 2 लाख रुपए ऑफिसर्स के लिए और 1 लाख रुपए जेसी जवानों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये पीरियड कवर किया गया था और ये भी नॉन रिफंडेबल था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि अगर आप 1 जनवरी 1981 से लेकर के और 30 जुलाई 2010 के बीच में आते हैं दोस्तों, तो आपने जितने भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो नॉन रिफंडेबल था, यानी कि वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 31 जुलाई 2010
से लेकर के और 31 मार्च 2017 के बीच में जितने भी हमारे पेंशनर्स रिटायर्ड हुए हैं तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो रिफंडेबल है। यानी कि अगर इनकेस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 31 जुलाई 2010 से लेकर 30 दिसंबर 2013 के बीच में ऑफिसर से 51,900 रुपए कंट्रीब्यूशन लिया गया था और जेसीओ से 25,900 रुपए कंट्रीब्यूशन लिया गया था वन टाइम, और इनका जो अमाउंट एश्योर किया गया था दोस्तों वो था ऑफिसर का 6 लाख और जेसीओ जवानों का 3 लाख रुपए। और इसका जो पीरियड था दोस्तों वो यानी कि रिटायरमेंट के 26 साल तक या 75 ईयर्स जो एज जो पहले हो जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च 2017 तक ये रिफंडेबल था, यानी कि आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पर पेड किया वो आपको वापस मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मई 2022 तक जितने भी हमारे साथी रिटायर्ड हुए हैं उनको नॉन रिफंडेबल है, यानी कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो नॉन रिफंडेबल, यानी कि वो वापस उनको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों 1 जून 2022 से लेकर और अभी तक ये जो कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है ये रिफंडेबल है, यानी कि आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो रिफंड हो जाएगा। और इसका जो पीरियड है दोस्तों 30 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जब आप रिटायर्ड हुए उसके 30 साल तक और 75 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले हो जाएगी तो आपको जो पैसा है वो आपका जो अमाउंट है दोस्तों वो इंश्योर किया जाएगा 15 लाख रुपए का और जेसीओ जोआर के लिए 7.5 लाख रुपए का। और इनकेस ये पीरियड लैप्स हो जाता है दोस्तों तो आपको जो आपका वन टाइम कंट्रीब्यूशन था वो रिफंड यहां पर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि जो ये पीरियड है दोस्तों, अगर इनकेस में यहाँ पर अपनी बात करता हूं, जो मैं रिटायरमेंट आया हूं दोस्तों, तो मैं इस पीरियड के बीच में रिटायरमेंट आया हूं 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में। और मैं अगर अपनी पॉलिसी के मुताबिक बात करता हूं दोस्तों तो जो मेरे से कंट्रीब्यूशन लिया गया था 55,291 रुपए, और मेरा जो पीरियड है दोस्तों वो है 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और 80 ईयर्स ऑफ एज विच अक्योर्स अर्लियर। और जो अमाउंट एश्योर किया गया था 10 लाख 5 लाख, यानी कि जेसीओ जोआर के लिए 5 लाख। इसके बाद दोस्तों अगर मैं अपनी पॉलिसी के ऊपर आपको लेकर चलता हूं और उससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी पॉलिसी के ऊपर लेकर चलता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा जो वैलिड पीरियड ऑफ ईआई कवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2049, यानी कि यहाँ पर 30 साल का कवर मुझको दिया गया है। और मेरा अमाउंट अश्योर किया गया है 5 लाख रुपए और मेरे से वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया गया था दोस्तों 55,291 रुपीज। और दोस्तों यह वन टाइम प्रीमियम है। और यहाँ पर आपका जो नॉमिनीज है उनके नाम कर दिए जाते हैं, यहाँ पर आपका पहला नॉमिनीज है उनका नाम दायर किया जाता है। ये इन केस दोस्तों किसी पेंशनर को कुछ इस पीरियड में कुछ हो जाता है तो आपने क्या है ये फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है। जितने भी हमारे फैमिली पेंशनर होंगे तो उन्होंने इस फॉर्मेट को भर करके और जितने भी डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगा करके आपने एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई भवन राव तुलाराम मार्ग रिपोर्ट नंबर न्यू दिल्ली, इसके ऊपर आपने रजिस्टर्ड बाय पोस्ट आपने करवाना है, ताकि जो ये पॉलिसी जो आपका ये सम अश्योर्ड है इसका पैसा आपको मिल सके। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दे रखा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आपने इस तरह से करना है कि मैं बहुत दुख के साथ सूचित करता हूं कि मेरे पिता जो भी हैं इनका रामनगर रैंप बता देना, एक्सपायर्ड ऑन ड्यू टू क्या कॉज लिख देना और उसका जो भी डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच कर देना, और उनका पीपीओ वगैरह जो भी चीजें उनके साथ रिलेट करती हैं वो चीजें आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कुछ नॉमिनीज के लिए, क्योंकि दोस्तों इंश्योर्ड कवर्ड होता है जो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वो नॉमिनी ही करता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं जो आपने फॉलो करनी है और आपको जो पैसा एश्योर किया गया है वो आपके खाते के अंदर आ जाएगा। तो ये दोस्तों एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे फैमिली पेंशनर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।